कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी एक खबर निकल के आ रही है कि जो जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में कुछ छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी और फिर बाद में जब समझौता हुआ तो ये बोला गया कि सारी एफआईआर वापस ले ली जाएंगी। लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने बोला है कि केवल उन्हीं छात्रों की एफआईआर वापस होगी जो छात्र नीट का एडमिट कार्ड दिखा देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले ये लोग बोल रहे थे कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं वो सब ऐसे ही हैं, उनसे नीट की फुल फॉर्म पूछी जाए। कभी ये नीट की फुल फॉर्म पूछते हैं, कभी एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए बोलते हैं। तो इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 1947 में भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे फ्रीडम के लिए, तो क्या अंग्रेज़ों ने फ्रीडम की स्पेलिंग पूछकर फ्रीडम दी थी भारत को? नहीं ना। क्योंकि अगर उस टाइम पर अंग्रेज़ भी अगर फ्रीडम की स्पेलिंग पूछते तो 99% लोग फ्रीडम की स्पेलिंग नहीं बता पाते और आज भी हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो आप डिमांड रखते हैं कि कभी नीट की फुल फॉर्म पूछते हैं, कभी आप नीट का एडमिट कार्ड मांगते हैं, तो ये बिल्कुल ही बेबुनियादी डिमांड है। और मैं अगर आप जब इतनी मतलब औंची हरकत कर रहे हैं, ऐसी इतनी औंची बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके 99% एमएलए जो हैं वो एमएलए की फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। तो ये सब बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं है जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर से आंदोलन कोई खड़ा कर देगा, फिर से देश की बदनामी होगी। लेकिन आप लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप तो पूरी तरह से उतर आए हैं कि देश की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर थोड़ी बहुत जो छवि है वो अच्छी बनी हुई है, वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए। मतलब बिल्कुल ही एकदम नंगे नाच पर उतर आए हैं आप लोग। समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या करवाना चाह रहे हैं, किस तरह से आप देश को किस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भैया जो भी है सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं और जो भी लोग सरकार में बैठे हैं, अगर हमारी वीडियो वहाँ तक पहुँच रही हो तो ये सब बातें ना कीजिए, क्योंकि इससे सब मतलब देश की छवि खराब हो रही है।